जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12वां अध्याय जो कि गद्य खंड का लास्ट अध्याय है दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति। और यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा रचित है दोस्तों। इसकी विधा है शिक्षा शास्त्र। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसका संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेखक परिचय को जान लेते हैं अच्छे से डिटेल में, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, कहता है लेखक का नाम। तो लेखक का जो नाम है दोस्तों, लेखक का नाम है महात्मा गांधी, ठीक है, जो कि राष्ट्रपिता है दोस्तों। तो लेखक का नाम है महात्मा गांधी और जन्म इसका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और इसका निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था दोस्तों निधन? तो निधन हुआ था नई दिल्ली में, और इसका जन्म स्थान है दोस्तों पोरबंदर, गुजरात, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह पोरबंदर गांव के गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात राज्य में हुआ था। उसके बाद देखिए, इसकी माता का क्या नाम है और इसके पिता का क्या नाम है। तो दोस्तों, इसके जो माता के नाम है, उसके माता का नाम है पुतली बाई, ठीक है, और इसके पिता का नाम है करमचंद्र गांधी, और इसके पत्नी का नाम है दोस्तों कस्तूरबा, ठीक है। तो उसको आगे में जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसके प्रमुख पुस्तक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी पुस्तक कौन सब है? तो इसकी पुस्तक है दोस्तों, प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये 2 पुस्तक हैं इनके। और जो दोस्तों हरिजन और यंग इंडिया, ये इनके पत्रिका है, ठीक है। तो यंग हरिजन पत्रिका और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन भी किया है, ठीक है। तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है दोस्तों वह है हिंद स्वराज, ये भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये तो कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये सारे पुस्तक हैं इनके। और हरिजन पत्रिका और यंग इंडिया पत्रिका जो है, ये महात्मा गांधी की पत्रिका है जिनका संपादन इन्होंने किया है। उसके बाद देखिए, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन करके आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने स्टार पॉइंट में लिखा है और इसे हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु कहता है 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए हेतु लंदन यूनिवर्सिटी गए। दोस्तों, महात्मा गांधी जो है 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए दोस्तों? लंदन यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड गए। 1883 ईस्वी में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ, ठीक है। और 1883 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी का विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से हुआ। और इसके बाद यदि आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे है यहाँ पर कि गांधी जी, कहता है गांधी जी सत्य और अहिंसा को अपना हथियार मानते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। गांधी जी सत्य और अहिंसा को अपना हथियार मानते थे। गांधी जी अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटे। तो दोस्तों, 1915 ईस्वी में जो गांधी जी जब भारत लौटे तो कहाँ से लौटे? अफ्रीका से लौटे। उस समय में वे अफ्रीका में पढ़ रहे थे। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर दोस्तों कि उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ाद कराया। दोस्तों, उस समय में भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेजों को क्या किया? अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ाद कराया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद किया, जो कि आप भलीभांति जानते हैं। उसके बाद कहता है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, पूज्य बापू इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, पूज्य बापू भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? दोस्तों, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, ठीक है। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों महात्मा कहा, ठीक है। तो किसने कहा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा और महात्मा कहा गांधी जी को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनका जयंती मनाता है। दोस्तों, गांधी जी की याद में जो है सो पूरा राष्ट्र, पूरा भारतवर्ष जो है सो 2 अक्टूबर को उनका जयंती मनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि बात करें तो उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म दिवस अहिंसा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु में आता है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक सरफिरे नाथूराम गोल्ड ने गांधी जी की हत्या कर दी, ठीक है। तो इनकी निधन नहीं हुआ था दोस्तों, बल्कि इनका हत्या हुआ था, जिसने एक सरफिरे नाथूराम गोल्ड ने इनकी हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली में। उसके बाद देखिए इसके पाठ के सारांश पर चलते हैं दोस्तों। तो पाठ के सारांश को इत्मीनान से सुनिए, हम गारंटी लेते हैं आपको एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम आपको एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लिंक देंगे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो उसे जाकर के जरूर देखिएगा।
आपका कहीं से भी एक भी डॉट नहीं बचेगा दोस्तों। तो इस सारांश को इत्मीनान से सुनिए। कहता है यहाँ पर कि प्रस्तुत पाठ शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यह जो पाठ है शिक्षा और संस्कृति, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इनमें लेखक ने सच्ची दिशा में भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। दोस्तों सच्ची जो है सो सच्ची दिशा एवं भारतीय संस्कृति की जो है विशेषता पर प्रकाश डाला है। लेखक वैसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानता है जिसमें प्रेम से घृणा को, कहता है दोस्तों लेखक वैसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानते हैं जिसमें प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को तथा कष्ट से सहन को, हिंसा को जीतने की शक्ति हो। ठीक है, तो प्रेम को घृणा से और सत्य को असत्य को, सत्य से असत्य को और जो है सो कष्ट सहन से हिंसा को जीतने की क्या है शक्ति हो। और लेखक की राय में सच्ची शिक्षा का अर्थ अपने इंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे कि सच्ची शिक्षा महात्मा गांधी के अनुसार क्या है, तो दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जिसमें प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट से हिंसा को जीतने की शक्ति हो। और लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ है कि अपने इंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग करना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों कि लेखक ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय माना है। दोस्तों यदि आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने शिक्षा का ध्येय किसे माना है, तो चरित्र निर्माण को। किसको माना है दोस्तों? चरित्र निर्माण को। उसके बाद देखिए उनका तर्क है कि इससे साहस, बल, सदाचार एवं आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने में मदद मिलेगी। वह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक का यह भी कहना है कि यदि व्यक्ति चरित्र निर्माण में सफल हो जाता है तो वह समाज तो वह सफल हो जाता है तो वह समाज अपना दायित्व स्वयं संभाल लेगा। तो दोस्तों चरित्र निर्माण को यह जो है शिक्षा का ध्येय मानते हैं। और उनका कहना है कि जो आदमी या जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी अपने चरित्र के निर्माण में सफल हो जाता है वह समाज में अपना दायित्व संभाल लेगा। ठीक है, वह समाज में क्या करेगा दोस्तों? अपना दायित्व संभाल लेगा। संस्कृति संबंधी विषय में उनका तर्क था कि संसार की किसी भाषाएं में जो ज्ञान का भंडार भरा है उसे अपनी भाषा में प्राप्त कर उनका जो है सो अध्ययन करें। यानी कि दोस्तों विभिन्न भाषाओं में जो विभिन्न कवियों के द्वारा, विभिन्न जो है सो लेखकों के द्वारा जो भी बात लिखी गई है और या महान पुरुषों के द्वारा जो बात लिखी गई है विभिन्न भाषाओं में, उनको कहा जाता है कि उनको अपनी भाषा में क्या करे, उनका ज्ञान ले। ठीक है, अपनी भाषा में उनको उनके बारे में जानने का प्रयास करे। ठीक है, तो यही बताते हैं कि जो ज्ञान का भंडार भरा है उसे अपनी भाषा में प्राप्त करे। और कहता है यहाँ पर दोस्तों कि लेखक का यह भी मानना है कि किसी दूसरी संस्कृति को जानने से पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों लेखक का यह बहुत बड़ा मानना है कि किसी दूसरी संस्कृति के बारे में जब हम जानने का प्रयास करेंगे तो उससे पहले हमको अपनी संस्कृति का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी दूसरी संस्कृति को समझना उचित होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि दुनिया में कोई भी संस्कृति इससे समृद्ध नहीं है। दोस्तों हमारी संस्कृति यानी कि भारत देश की जो संस्कृति है इनकी विशेषता बतलाते हुए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि किसी दूसरी संस्कृति को यदि आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी संस्कृति के बारे में पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, तभी आप दूसरी की संस्कृति को समझ पाएंगे। क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि दुनिया में कोई भी संस्कृति इतनी समृद्ध नहीं है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कहता है दोस्तों कि देश के भाव संस्कृति के बारे में लेखक का कहना है कि यदि दूसरी संस्कृति का बहिष्कार किया जाता है तो अपनी संस्कृति जिंदा नहीं रह पाती है। यह भी एक बहुत बड़ा मानना है। लेखक का कहना है कि यदि आप दूसरी की संस्कृति का बहिष्कार करते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो अपनी संस्कृति जिंदा नहीं रह पाती है। तो आपका जो अपना संस्कृति है वह जिंदा नहीं रह पाती है। क्योंकि अपनी संस्कृति में ऐसी बात नहीं है कि आप दूसरे की संस्कृति का विरोध करें। उसके बाद कहता है हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए। हम लोगों उसी मिलावट के क्या है उपज है, हम लोग क्या है उसी मिलावट की उपज हैं। तो हमारे पूर्वज जो थे वह आज़ादी के साथ, बड़ी आज़ादी के साथ क्या हो गए, मिल गए और हम लोग जो हैं उसी मिलावट की क्या है उपज है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला यहाँ पर कहता है कि लेखक की क्या सलाह है दोस्तों? लेखक की सलाह है कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा, स्त्री पुरुष संसार की हर भाषाओं को सीखे तथा अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को सुभाष चंद्र बोस तथा रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दे, किंतु अपनी भाषा तथा धर्म का त्याग न करे। दोस्तों लेखक का मानना है कि यानी कि महात्मा गांधी का मानना है कि साहित्य में रुचि रखने वाले जितने भी युवा हैं, स्त्री पुरुष हैं, वह संसार के सभी भाषा को सीख सकते हैं, उनको छूट है। लेकिन
उन भाषाओं को सीखिए और उन भाषाओं में जो उनका ज्ञान का भंडार भरा हुआ है उसे जो है सो सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की तरह जो है सो सीखिए और जो है सो अपने देशवासियों को भी प्रदान करिए। और किंतु अपनी भाषा और धर्म का त्याग न करें और अपनी भाषा और धर्म और अपनी संस्कृति को भी बचाए रखें, इनका त्याग न करें। और उसके बाद कहता है कि हमारी संस्कृति विविध संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है, इसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित है। दोस्तों कहने का मतलब है कि संसार में जितने भी संस्कृति है, जितने भी धर्म है और उनके जो संसार में जितने भी जो भी देश में जो भी संस्कृति है दोस्तों, उन सब संस्कृति के लिए जो है अपनी संस्कृति में उचित स्थान सुरक्षित है। यदि आप जानने का प्रयास करते हैं तो जानिए, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलिए नहीं, ठीक है। यह जो है सो महात्मा गांधी का जो है सो कथन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सारांश जो है सो एंड होता है। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, जान करके जो कि महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में बताए हैं, लिखे हैं, उन्हीं का सारांश है 2 शब्दों में। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर के ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। तो यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। और शाम 7 बजे टेलीग्राम पर क्विज भी कराया जाता है, तो आपको वहाँ पर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मजबूत हो जाएंगे सारे विषय के। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।